नमस्कार दोस्तों। वाई डू पीपल गेट ट्रिगर्ड सो इजीली। आपने नोटिस किया होगा कि आपके कोई फैमिली मेम्बर, आपका कोई दोस्त या फिर आपका कोई कोवर्कर, ऐसा भी हो सकता है आपके स्पाउस या फिर आपका कोई बहन या भाई, जब आप उनको कुछ बोलते हैं तो कभी कभी वो उस बात पे बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं। वो कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं उस बात को लेके। और अगर उस बात का रिएक्शन आउट ऑफ 100 10 या 20 होना चाहिए था, और इन केस अगर वो इंसान थोड़े सेंसिटिव है तो हो सकता है वो उस बात पे 30 या 35 रिएक्ट कर दे या इवन 40 रिएक्ट कर दे। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ बातों पे जब वो ट्रिगर हो जाते हैं, वो आउट ऑफ 100 उस बात पे 60 70 80 या फिर कभी कभी 90 तक भी रिएक्ट कर देते हैं। और आप उस बात को लेकर शॉक हो जाते हैं कि आपने तो इतनी छोटी सी बात बोली थी या फिर आपने इतनी नॉर्मल सी बात सिर्फ पूछी थी उनसे, तो वो इस बात पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। और जब आप उनसे ऐसा बोलते हैं, उन्हें कन्फ्रंट करते हैं या फिर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आपने इतनी नॉर्मल सी बात पे या फिर इतनी छोटी सी बात पे इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर दिया, आप इतने ज़्यादा ट्रिगर क्यों हो गए, तो वो बात या फिर वो जो आप चीज़ सुलझाने गए थे, सॉल्व करने गए थे, वो और ज़्यादा एस्केलेट हो जाती है। क्योंकि उस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको उनके रिएक्ट करने से भी प्रॉब्लम है और वो बात और बेटर होने की जगह और बिगड़ जाती है। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? और अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में कभी आए हैं या फिर ऐसी सिचुएशन आपने अपने आसपास कभी नोटिस करी है, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? लोग ओवर रिएक्ट क्यों करते हैं? लोग इतना ज़्यादा ट्रिगर क्यों हो जाते हैं? तो इसे समझने के लिए हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान अपने साथ एक बैगेज लेके चलता है। वो बैगेज हो सकता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हो, वो बैगेज हो सकता है कुछ डिसएग्रीमेंट्स का हो। ऐसा हो सकता है कि उनकी अपने स्पाउस के साथ, अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ, अपनी वर्क प्लेस पे किसी के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ हो या फिर किसी से थोड़ी बहुत अनबन हो गई हो, थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई हो। तो इस बात की टेंशन उनके दिमाग में रहती है, उनके मन में रहती है। और कभी कभी इस बात को लेके वो थोड़ा रिजेंटमेंट भी अपने साथ कैरी करते हैं। और अपनी लाइफ में कुछ करने की टेंशन होती है लोगों को, अपने करियर को लेके कुछ कुछ लोगों को टेंशन होती है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के करियर की टेंशन होती है कि वो बड़े होकर क्या करेंगे, आगे जाके क्या करेंगे। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है जिसके बारे में आप सोचते हैं। और ये सब चीज़ें, ये सब बैगेज हर एक इंसान अपने साथ लेके चलता है। और इन सब चीज़ों के बारे में बात करने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करते और ये सब चीज़ें अपने दिल या फिर अपने दिमाग में लेके चलते हैं एक बैगेज की तरह। और इस चीज़ को हम समझते हैं एक मेटाफोरिक बलून से। तो वो ये सारा बैगेज, ये सारी कुछ कुछ चीज़ों में फ्रस्ट्रेशन भी होती है, इरिटेशन भी होती है, डिसएग्रीमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें एक मेटाफोरिक बलून हम सोच लेते हैं। लोग सारा बैगेज, अपनी सारे वो इमोशंस जो कि उन्हें एक्सप्रेस करने चाहिए थे, वो उस बलून में भर देते हैं या फिर उस बलून में हावर कर लेते हैं। तो वो धीरे धीरे करके बलून बड़ा होता रहता है। और जैसा कि आपको पता है कि एक बलून की, एक एयर बलून, गुब्बारा जिसको हम बोलते हैं, उसकी एक लिमिट होती है फूलने की, या फिर उसके जो साइज़ की एक लिमिट होती है। तो हम ऐसा हम सोच सकते हैं, फिर ऐसा समझ सकते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी सारे वो इमोशंस या फिर वो सारा बैगेज उस बलून में भरते रहते हैं। और जब आप या फिर कोई भी इंसान उनसे कोई एक ऐसी चीज़ पूछ लेता है जो कि उनकी वो जो पर्सनल ग्रजेस होती हैं या फिर पर्सनल कुछ भी स्ट्रगल होती है, कुछ रिजेंटमेंट हो, कुछ भी इरिटेशन हो, कुछ फ्रस्ट्रेशन हो, कुछ डिसएग्रीमेंट हो, या फिर उस बैगेज से इंटर रिलेटेड वो कोई चीज़ होती है, तो आपकी वो बात और उनका वो बलून, तो आपकी वो जो बात होती है वो एक पिन की तरह एक्ट करता है। और एक बलून जितना भी बड़ा हो जाए, उसको फोड़ने के लिए एक छोटी सी पिन काफ़ी होती है। तो आपकी वो बात एक पिन की तरह एक्ट करती है। एंड वो सारे जो इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस ही होते हैं वो, अनफॉर्चुनेटली वो सारी फ्रस्ट्रेशन, वो सारी इरिटेशन, वो सारे नेगेटिव इमोशंस, वो सारा बैगेज आपके ऊपर आ जाता है या फिर उस इंसान के ऊपर एक्सप्लोड होता है। फिर सब कुछ उस इंसान पे निकलता है जो कि उस चीज़ को इंटेंशनली, कभी कभी ऐसा होता है और कभी कभी अनइंटेंशनली उस चीज़ को पिन कर देता है, उस चीज़ को, उस बलून को उस बात से फोड़ देता है। तो वो सारे नेगेटिव इमोशंस उस इंसान पे निकलते हैं। और फिर आप ऐसा सोचते हैं कि ये तो इतनी छोटी सी बात थी, इस पर इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत थी। तो आपकी वो बात उस इंसान के लिए एक पिन की तरह एक्ट करती है, उस बलून को फोड़ देती है। तो इसको ये मेटाफोरिक तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये रीज़न है
कि वो इंसान ओवर रिएक्ट करता है, वो इंसान ट्रिगर हो जाता है। लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? और सल्यूशन की तरफ जाने से पहले हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आप ट्रिगर होते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ पे ओवर रिएक्ट करते हैं, सो दैट इज़ फाइन, आप होते हैं। इस चीज़ को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, और इस चीज़ को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, सो दैट इज़ वेरी गुड कि एटलीस्ट आपने इस चीज़ को समझा। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा भी होते हैं कि वो सोचते हैं और दूसरों को ऐसा बोल देते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ या फिर मैं ऐसी ही हूँ, आपको मुझे ऐसे ही एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। सो अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि ये एक नेगेटिव ट्रेट है आप में और आप इसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, सो दैट इज़ वेरी गुड। तो इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि अगर आप ट्रिगर होते हैं तो ये आपके सामने वाले इंसान की, वो हो सकता है आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, आपका कोई कोवर्कर हो, या फिर कोई भी इंसान जो आपको ट्रिगर करता है, फिर कोई भी आपका क्लोज इंसान, आपके फैमिली मेम्बर वगैरह, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस चीज़ को इम्प्रूव करना है, फिर इस नेगेटिव ट्रेट को थोड़ा रिड्यूस करना। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है, ऑल्दो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए पहली चीज़ जो आपको करनी है कि आपको ये चीज़ समझनी है, आपको अपने आप से बात करने की ज़रूरत है, और आपको कहीं लिखने की ज़रूरत है कि आप हर चीज़ पे ओवर रिएक्ट क्यों करते हैं। हो सकता है आपके चाइल्डहुड पे ऐसी कोई चीज़ हुई हो सकता है आपके अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले या फिर कुछ सालों पहले आपने ट्रिगर होना शुरू किया है, आपने ओवर रिएक्ट करना शुरू किया है। तो आपको इस चीज़ को सोचना है, आपको अपने आप से बात करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को रिकॉल करने की ज़रूरत है कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, ताकि आप उस चीज़ को हील कर सके। वो हो सकता है कोई ट्रॉमा आपके चाइल्डहुड में हुआ हो, या फिर रिसेंटली ऐसी कोई चीज़ हुई हो जिस चीज़ को लेके आप काफ़ी परेशान हैं। तो आपको उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके लिखने की ज़रूरत है, या फिर अगर आप चाहते हैं तो आप खुद से बात करके भी उस चीज़ को एक्नॉलेज कर सकते हैं, फिर उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इन केस आप मैरिड हैं तो योर पार्टनर, योर स्पाउस इज़ द बेस्ट पर्सन जिनके साथ आप बात करके उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो कि पर्सनली मैंने देखे हैं, ये जो बैगेज होता है, या फिर ये जो बलून फटने के बाद जो ये सारी फ्रस्ट्रेशन निकलती है, सारा जो गुस्सा निकलता है, वो ज़्यादातर लोगों का अपने स्पाउस के ऊपर निकलता है, जो कि अगेन काफ़ी गलत चीज़ है। लेकिन अगर आप उनसे बात करें, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में वो आपकी हेल्प भी कर सकते हैं, और इस चीज़ को इम्प्रूव करने में वो आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। और ये दो हस्बैंड वाइफ, या फिर अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व भी हैं जिनके साथ आप एक फ्यूचर देखते हैं, या फिर एक नियर फ्यूचर में आप कुछ शादी वगैरह फिर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, तो आप ऐसे इंसान के साथ भी ये सब बात करके इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसे आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आप इसे आइडेंटिफाई करेंगे तभी आप इस ट्रॉमा को, या फिर कोई भी एक जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, आप तभी उसे इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा होगा कि आप उस चीज़ को इम्प्रूव ही नहीं करना चाहते, आप सोचते हैं कि आप परफेक्ट हैं, और जो एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं आप उनकी वजह से ऐसा रिएक्ट करते हैं, तो आप इस चीज़ को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी बात पे ट्रिगर होते हैं, अगर आप किसी बात पे ओवर रिएक्ट करते हैं, तो ये आपको ही ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी लाइफ जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, या अपने 20s में होते हैं, 30s में होते हैं, 40s में होते हैं, तो कुछ जैसे जैसे आपकी एज बड़ी होती है, फिर आपकी लाइफ आगे बढ़ती है, तो आपकी लाइफ हमेशा डिफ़िकल्ट ही होती है। आपकी लाइफ कभी ईजी नहीं होती, वो बचपन में होती है सिर्फ, और बचपन से लेके अडल्टहुड तक, और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट होती रहती है। तो अगर आप इस चीज़ को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स तो कभी रुकेंगे नहीं, एक्सटर्नल ट्रिगर्स तो हमेशा आते रहेंगे। और हिंदी में एक कहावत भी है, जितने मुँह उतनी बातें, और एकदम एप्ट कहावत है आपके इस केस के लिए, क्योंकि बाहर लोग आपको परेशान करना है, फिर आपको ट्रिगर करना नहीं छोड़ेंगे। और अपने वर्क प्लेस पे या फिर कुछ कुछ जगहों पे आप कुछ ऐसे लोग भी देखेंगे, हो सकता है आपकी फैमिली में भी हो, जो कि आपको जानबूझकर ट्रिगर करेंगे, और उन लोगों को मज़ा आता है आपको ट्रिगर करने में, आपको परेशान करने में। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सैडिस्टिक प्लेजर, जिसको हम सिंपल भाषा में बोले तो उन लोगों को आपको परेशान करने में, या फिर आपको दुखी देखने में मज़ा आता है, आपको दुख देने में मज़ा आता है। वो लोग जानबूझकर आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, आपको आपको ऐसा कुछ बोलेंगे, आपको उनको उन लोगों को आपको पेन पॉइंट पता लग जाएगा, और वो जानबूझकर आपको उस बात पे बार बार पिन करेंगे जब तक आप कोई रिएक्शन नहीं देते। और ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है जो कि आजकल सभी लोग कर रहे हैं, या फिर सभी लोग तो नहीं, मेजॉरिटी ऑफ लोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आपको अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि ये एक्सटर्नल ट्रिगर्स कभी नहीं रुकेंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे,
तो आप अपने लिए अपनी लाइफ को अपने घर पे एटलीस्ट थोड़ा ईजी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने ये चीज़ कभी ठीक ही नहीं करी, आप सोचेंगे कि आप परफेक्ट है, तो आप धीरे धीरे करके आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स है, आपकी जो फैमिली है और आपके जो ऐसे रिलेशनशिप्स है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर इंसान के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, आप ये सब चीज़ें करके उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो अपनी फैमिली को, अपने अच्छे रिलेशनशिप्स को, अपने क्लोज रिलेशनशिप्स को अपनी सिर्फ एक बुरी आदत की वजह से डिस्ट्रॉय ना करें, क्योंकि ये आदत धीरे धीरे करके आपके रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। क्योंकि आप ही सोचिए कि अगर आपसे आपके स्पाउस ने, आपके बच्चे ने, आपके पेरेंट ने या फिर आपके किसी भी ऐसे इंसान ने जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है, अगर आप उन पे हर बात पे ओवर रिएक्ट करेंगे, आपका सारा गुस्सा जो कि आपके वर्क प्लेस का गुस्सा है, आपके किसी दोस्त का गुस्सा है, आप सब कुछ उन पे निकालेंगे और हर बात पे, उनकी हर एक बात पे ट्रिगर होंगे, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान अगली बार या फिर 4 या 5 बार जब वो इंसान ट्राई करेगा तो अगली बार वो आपसे बात भी करना पसंद करेगा? और इस चीज़ का जवाब शायद आपको अभी तक मिल ही गया होगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अगर आप इतना ज़्यादा ट्रिगर भी होते हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि लॉन्ग रन में आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है, कि आप क्विक डिसीजंस नहीं ले पाते। अगर आपकी लाइफ में अगर आपको थोड़ा एडिक्वेट टाइम भी दिया जाए कुछ भी डिसीजन लेने के लिए, आप तब भी वो डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा क्लटर्ड होता है उस बैगेज को लेके। आपके दिल में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप वो जो चीज़ें होती हैं, वो जो डेटा होता है आपके पास जिसको बेस करके आपको डिसीजन लेना है, वो सारी आपकी फीलिंग्स में और आपके जो इतना सारा बैगेज है आपके पास, वो सब चीज़ें आपस में क्लटर हो जाती है और आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स जो कि सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अगर आपको भी इस चीज़ को इम्प्रूव करने में हेल्प चाहिए, या फिर अगर आपने खुद से इम्प्रूव करने की कोशिश करी या फिर और आप नहीं कर पाए किसी भी रीज़न की वजह से, और आप मुझसे बात करके अपनी इस ट्रिगर होने की आदत को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर अपनी लाइफ को थोड़ा ट्रैक पे लाना चाहते हैं, या फिर उस डिसीजन मेकिंग में हेल्प चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि ट्रिगर हो जाते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा ओवर रिएक्ट करते हैं, ताकि वो इस नॉलेज को गेन करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सके और अपने रिलेशनशिप्स को एक हेल्दी स्टेट में रख सके, अपने रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय ना करें। ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday and you won't want to miss them. Thank you and I'll see you in my next one.